हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 चित्रकला के लिए यह वीडियो यूजफुल है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के लिए ये यूजफुल है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है थ्योरी का वो हमने पहले एक वीडियो में कर लिया है। आज अभी हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से यूजफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक काल में और जो लोग हैं वो चित्र बनाने के सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से चूज करते थे, किस तरह के सब्जेक्ट बनाने की उनकी इच्छा होती थी। तो प्री हिस्टोरिक पीपल यूज टू चूज द सब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स ऑफ देयर डेली लाइफ, एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेली लाइफ, एनिमल, प्लांट्स एंड टूल्स। प्री हिस्टोरिक एज में जो विषय चुने जाते थे उनमें दैनिक जीवन पर आधारित हर रोज की रोजमर्रा की जो लाइफ है, हर रोज की जो एक्टिविटियां हैं, डेली लाइफ की जो एक्टिविटियां हैं वो चित्रित करते थे वो लोग। जैसे हर रोज वो क्या करते थे, क्या काम करते थे। और एनिमल्स के, क्योंकि वनों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो एनिमल्स के चित्र बनाते थे, प्लांट्स बनाते थे एंड टूल्स बनाते थे। टूल्स औजार होते हैं। और उस समय का मनुष्य है वो हंटिंग का उसको बहुत शौक था, पेशा था हंटिंग करना, उस समय उनका शौक था। और या कहें कि हंटिंग करना उनका उदर पूर्ति करने का एक तरीका था। शिकार किया, जानवरों को मारा, खाया, पेट भरना। तो जो औजार हैं वो काफ़ी मात्रा में पत्थर से वो बनाता था और उन्हीं को उन्होंने चित्रित भी किया है। तो उस समय के जो प्रीहिस्टोरिक एज का जो मनुष्य है वो सब्जेक्ट इसलिए इस तरह के सब्जेक्ट वो चूज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैव बीन द रीजंस फॉर मोर एनिमल फिगर्स देन ह्यूमन फिगर्स इन कैव पेंटिंग्स। जो गुफा चित्र हैं उनमें मानव आकृतियों से ज़्यादा जानवरों की आकृतियां वो क्यों चित्रित हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो गुफाएं हैं उनमें क्या कारण है कि उन गुफाओं में जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनकी अपेक्षा एनिमल फिगर्स हैं जो ज़्यादा पेंटेड हुए हैं। तो देखिए, ह्यूमन ऑफ दैट आंसर देखिए, ह्यूमन ऑफ दैट टाइम यूज टू डू मोर हंटिंग। उस समय का मनुष्य, उस समय के मनुष्य ने सबसे ज़्यादा शिकार किया था। ठीक है, हंटिंग वॉज ए मेजर डेली एक्टिविटी फॉर ह्यूमन्स ऑफ दैट टाइम। और उस समय के मनुष्य के लिए शिकार करना है वो एक डेली रूटीन हो गई थी, डेली एक्टिविटी हो गई थी उस समय के मनुष्य के लिए। तो फिर देखिए आगे, द फीलिंग ऑफ possessing authority over animals had developed in the human of this period। तो उस समय के मनुष्य में जानवरों पर एक अधिकार रखने का भाव है वो पैदा हो गया था। उस समय के मनुष्य में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। और इसलिए क्या किया, दैट्स वे मैनी पिक्चर्स हैव बीन डिपिक्टेड शोविंग लव टुवर्ड्स एनिमल। तो इस प्रकार इसलिए बहुत से चित्रों में जानवरों के प्रति प्यार को प्रकट करते हुए चित्रित किया गया है। जानवरों के प्रति जो प्यार था उनका वो भी दिखाया गया है। और ज़्यादातर हंटिंग है तो शिकारों के पीछे दौड़ते हुए, इस तरह से शिकार करने के बाद खुशी मनाते हुए, शिकार के चारों ओर नाचते हुए, इस तरह के जो सीन हैं वो बहुत ज़्यादा डिपिक्टेड हुए थे। तो फिर देखिए, दस इन दिस पीरियड देयर वॉज मोर डिपिक्शन ऑफ एनिमल देन ह्यूमन्स। और इस प्रकार इस समय में, इस पीरियड में और ह्यूमन पेंटिंग से ज़्यादा और क्या एनिमल्स जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादा बने थे, यही कारण था। ठीक है, हो गया इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अपार्ट फ्रॉम भीमबेटका which are the other major sites from where prehistoric paintings have been found, explain। ठीक है, इसमें देखिए, तो इसमें ये
पूछा है कि भीमबेटका के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल है जहां पर प्रागैतिहासिक कालीन पेंटिंग पाई गई। अपार्ट फ्रॉम भीमबेटका के अलावा विच आर द अदर मेजर साइट्स फ्रॉम वेयर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेन, तो जहाँ भीमबेटका के अलावा वो कौन सी जगह स्थान है जहाँ पर प्री हिस्टोरिक एज के यानी ये उस काल के जो बात हम पढ़ रहे हैं उसके चित्र बने हैं, मिले हैं, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, भीमबेटका के अलावा बताना है। तो आफ्टर अपार्ट फ्रॉम भीमबेटका द फॉलोइंग आर द मेजर पेंटिंग साइट्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल के में पाए गए प्रमुख कुछ, भीमबेटका के अलावा प्रागैतिहासिक काल में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख है वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए भीमबेटका के अलावा वो जगह पढ़नी है जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन पेंटिंग्स मिली हैं। तो लखुडियार का पढ़ते हैं सबसे पहले। लखुडियार, तो मैनी पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम हैव बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर्स फाउंड एट लखुडियार। तो जो लखुडियार है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीमबेटका के अलावा जो चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के वो यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो मैनी पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स हैव बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर्स फाउंड एट लखुडियार। लखुडियार में तो देखिए मैनी पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स हैव बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर्स found at Lakhudiyar, located on the banks of the Suyal River at a distance of about 20 km from Almora on the Almora Barchina road। तो ये देखो कहाँ सिचुएशन है इसकी, सिचुएट है ये और किस तरह के। तो अल्मोड़ा है ना वो बोरछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार है और वहां पर जो शैलाश्रय हैं उनमें प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र हैं वो पाए गए हैं। तो देखिए लखुडियार की सिचुएशन बता दी इसमें कि कहाँ है। तो मैनी पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम हैव बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर्स फाउंड एट लखुडियार लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सुयाल रिवर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 किमी फ्रॉम अल्मोड़ा ऑन द अल्मोड़ा बारेछीना रोड। तो अल्मोड़ा है ना वो अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। सुयाल नदी के बैंक्स ऑफ द सुयाल रिवर, सुयाल नदी के किनारे पर लखुडियार है और वहाँ पर शैलाश्रयों में बहुत सारे जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ एक छोटा क्वेश्चन, लखुडियार कहाँ है वो भी, और अल्मोड़ा से कितनी किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए द पेंटिंग्स फाउंड एट लखुडियार कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और लखुडियार में जो पेंटिंग मिली है उनको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है कि लखुडियार में ह्यूमन पिक्चर्स बने हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बने हैं, ज्यामितीय आकृतियां जिनको बोलते हैं, और एनिमल पिक्चर्स जानवरों के चित्र बने हैं। तो लखुडियार में 3 टाइप्स के लखुडियार, ठीक है, लखुडियार में 3 टाइप्स के चित्र हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ह्यूमन पिक्चर्स, ज्योमेट्रिक शेप्स ज्यामितीय आकृतियां, और एनिमल शेप। ठीक है, तो द पेंटिंग फाउंड्स एट लखुडियार कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लखुडियार में जो प्रागैतिहासिक पेंटिंगें हैं या चित्र मिले हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है, डिवाइडेशन पूछे तो 3 कैटेगरीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुपगल्लू, पिकलीहाल एंड टेक्कलकोटा। ये भी भीमबेटका के अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं। तो लखुडियार का हमने पढ़ लिया। अब कूपगल्लू, पिकलीहाल, टेक्कलकोटा में किस प्रकार का चित्रांकन है। तो ऑल दीज 3 प्लेस आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये तीनों जगह हैं
वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है, लोकेटेड है, स्थित है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमेज फाउंड हेयर, और यहाँ पर भी 3 प्रकार की जो इमेज हैं, जो चित्र हैं, वो प्राप्त होते हैं। कहाँ से? कूपगल्लू से, और पिकलीहाल से, और टेक्कलकोट्टा से। ये जगह कहाँ है अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमेज फाउंड हेयर, सम वर वाइट, यहाँ पर 3 प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, कुछ वाइट सफ़ेद, सम वर वाइट, सम आर रेड, कुछ लाल रंग में, एंड सम रेड इन कलर ऑन ए वाइट बैकग्राउंड में, और कुछ लाल रंग और सफ़ेद पृष्ठभूमि में लाल रंग से बने चित्र। तो यहाँ पर भी 3 प्रकार के चित्र हैं वो मिलते हैं, कुछ सफ़ेद रंग में, कुछ रेड रंग में, और कुछ रेड कलर में और सफ़ेद बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि में, ठीक है। तो 3 टाइप्स के यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, द सब्जेक्ट डिपिक्टेड हेयर आर बुल, एलिफेंट, सांभर, चिंकारा, सीप, गोट, हॉर्स, हुमन, ईटीसी। यहाँ जो चित्र हैं वो किस किस प्रकार के चित्र हैं? तो जैसे बुल के, सांड जिसको बोलते हैं, एलिफेंट के, सांबर के, चिंकारा के, भेड़ के, बकरी के, घोड़े के, मनुष्य के, ये चित्र यहाँ पर चित्रित हुए हैं। कहाँ पर? कुफगल्लू, टेक्कलहाल और पिकलीहाल जो स्थान है, लखुडियार हमने पहले पढ़ाई था। ये भीमबेटका के अलावा वो जगह है जहाँ पर प्री हिस्टोरिक एज के जो फिगर्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए, ए वेरी स्ट्रेंज सीन्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन कुफगल्लू। जो कुफगल्लू है वहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्यचकित स्ट्रेंज, बहुत ही एक स्ट्रेंज सीन्स है वो डिपिक्टेड हुआ है, चित्रित हुआ है। तो वो कौन सा है? इन विच सेक्सुअली अराउज्ड मैन विथ लार्ज organs have been so addicting, अबडेक्टिंग वुमेन। अबडेक्टिंग वुमेन का मतलब अपहरण करना वुमेन्स का, या वुमेन्स को भगा के ले जाना। तो एक स्ट्रेंज सीन कौन सा है यहाँ पर चित्रित हुआ है कूपगल्लू में? वो ये है कि एक बड़े बड़े अंगों वाला बड़े बड़े अंगों वाला एक मनुष्य है, और वो क्या कर रहा है? औरतों को भगाकर लेके जा रहा है। ये वाला जो सीन है वो कूपगल्लू में चित्रित हुआ है, ठीक है। एक बड़े बड़े बिग ऑर्गन्स, बड़े बड़े अंगों वाला एक मनुष्य है, और जो औरतों को भगाकर लेके जा रहा है, ठीक है। और ये वाला सीन है वो कहाँ चित्रित हुआ है? तो ये वाला जो सीन है वो कूपगल्लू में चित्रित हुआ है। बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्वित जो पुरुष है, सेक्सुअली अराउज्ड मैन विथ लार्ज ऑर्गन्स हैव बीन shown अबडक्टिंग वुमेन, ठीक है। बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्दीप्त एक व्यक्ति, मनुष्य है जो औरतों को भगाकर लेके जा रहा है। ये एक वेरी स्ट्रेंज सीन्स था यहाँ का, आश्चर्यचकित करने वाला एक दृश्य। अगर आपसे ये दृश्य का नाम दे के पूछे जगह, तो आप बता दोगे कि कपगल्लू जगह पर ये चित्रित हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है ये, ठीक है। ये तीनों जगह जो अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 5 का क्वेश्चन है, हाउ आर वेल्स यूज्ड एज सरफेस फॉर मेकिंग पिक्चर ग्राफिक ईटीसी इन टूडेज टाइम। आज के समय में जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं ना, उनको भित्ति चित्रों को किस प्रकार से और आज के समय की जो कला है उसमें हम काम में लेते हैं। तो ये बताया गया है कि आज के समय में, इसमें ये पूछा, आज के समय में चित्र ग्राफिक आदि बनाने के लिए दीवारों की सतहों को किस प्रकार उपयोग करते हैं। हाउ आर वेल्स यूज्ड एज सरफेस फॉर मेकिंग पिक्चर ग्राफिक इटीसी इन टूडेज टाइम। आज के टाइम में, और चित्र ग्राफिक आदि बनाने के लिए दीवारों की सतहों को किस प्रकार काम में लिया जाता है। ये पूछा है कि जो वॉल पेंटिंग बनती है, जो दीवारों पे बनती है, जिनको भित्ति चित्र बोलते हैं, वॉल पेंटिंग बोलते हैं, तो उनको आज के समय में किस तरह से चित्र या ग्राफिक अगर उनके ऊपर बनाया जाए तो वो प्रोसेसिंग क्या होती है, उसमें कौन सी विधियाँ, किस तरह से उनको काम में लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आंसर में देखते हैं, टूडेज टाइम two methods are prevalent in the form of well surface for making picture graphics etc। तो आज के समय में भित्ति चित्र बनाने के लिए 2 टाइप प्रोसेसिंग है।
मेथड्स हैं, 2 प्रकार की विधियां हैं भित्ति चित्र बनाने की आज के टाइम में, और उन विधियों से और ये भित्ति चित्र हैं वो वॉल पेंटिंग है वो बनाई जाती है। तो वो कौन सी पद्धतियां हैं? एक तो आला गीला पत्ती है और एक सूखी पत्ती है। एक है आला गीला पत्ती, आला गीला मेथड, एक है ड्राई मेथड। 2 टाइप मेथड है जिससे वॉल पेंटिंग बनाई जाती है। तो कैसे बनाते हैं? पहले पढ़ते हैं आला गीला मेथड। पहली जो पद्धति है, फर्स्ट जो मेथड है वो है आला गीला मेथड। अब देखिए ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आला गीला मेथड क्या है, तो आप ये बता दोगे कि पेंटिंग वर्क इज डन ऑन फ्रेशली प्लास्टेड वॉल इन आला गीला मेथड। आला गीला मेथड में ताज़ा प्लास्टर की हुई दीवार है वो काम में ली जाती है, मतलब उसके ऊपर जो प्लास्टर करते हैं वो ताज़ा ही होता है, गिल्ला ही होता है, और गिल्ले पर ही वो चित्र बना दिए जाते हैं। इन दिस मेथड ए थिक coating of selected sand or marble powder in applied at the time of marking the making the well। तो दीवार के ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है ना, आला गीला पद्धति में प्लास्टर की हुई दीवार पर चित्रण कार्य किया जाता है। इस पद्धति में दीवार बनाते समय क्या करते हैं? सैंड और मार्बल पाउडर्स का एक कोट यानी लेप कर देते हैं। ठीक है, चूने बालू का या संगमरमर के चूर्ण का मोटा लेप कर दिया जाता है, और लेप के सूखने से पहले, ठीक है, पेंटिंग इज डन ऑन दैट वेल इवन बिफोर द कोटिंग ड्राइज। लेप के सूखने से पहले ही यानी गिल्ली दीवार पे ही पेंटिंग है वो बना दी जाती है, उससे कहते हैं आला गिल्ला मेथड कहते हैं। दोबारा देखिए, पेंटिंग वर्क इज डन ऑफ फ्रेश प्लास्टेड वॉल इन आला गीला मेथड। आला गीला पद्धति में गिल्ली दीवार होती है, ताज़ा प्लास्टर की हुई दीवार होती है, उस पर चित्र बना दिया जाता है। इन दिस मेथड ए थिक कोटिंग ऑफ सेलेक्टेड सैंड और मार्बल पाउडर इज अप्लाइड एट टाइम ऑफ मेकिंग द वेल। और दीवार के ऊपर और जो लेप किया जाता है, मोटा लेप किया जाता है, थिक कोटिंग ऑफ सेलेक्टेड सैंड और मार्बल, तो चूने बालू का या संगमरमर के चूर्ण का एक मोटा जो लेप है वो दीवार पे कर दिया जाता है। उस लेप के सूखने से पहले गिल्ली दीवार के ऊपर ही चित्र बना दिया जाता है, वो है आला गीला मेथड। ठीक है, अब देखिए जो आला गीला मेथड है, वॉल इवन बिफोर द कोटिंग ड्राइंग, और दीवार के सूखने से पहले वो चित्र हैं वो बना दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द आला गीला मेथड। इसे ही आला गीला पद्धति कहते हैं। और जो आला गीला मेथड है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आला गीला। और आला गीला मेथड है उसके भी 2 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। एक तो इतालवी पद्धति होती है, इसमें 2 टाइप है मेथड के, इतालवी मेथड होती है और एक जयपुरी मेथड होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आला गीला मेथड की कितने प्रकार की मेथड हैं, 2 टाइप मेथड हैं, इतालवी और जयपुरी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, ड्राई मेथड पढ़ते हैं, सूखी पद्धति। तो इन ड्राई मेथड आफ्टर प्रिपेयरिंग द वॉल एंड ड्राइंग इट कम्प्लीटली पेंटिंग वर्क इज डन इट। और दीवार जब तैयार की जाती है, दीवार तैयार जो दीवार होती है वो जब एकदम से सूख जाती है, उसके ड्राई होने के बाद में जो उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है उससे कहते हैं ड्राई मेथड। दोबारा देखिए, इन ड्राई मेथड आफ्टर प्रिपेयरिंग द वॉल एंड ड्राइंग इट कम्प्लीटली पेंटिंग वर्क इज डन इट। इसमें दीवार तैयार की जाती है और फिर पूरी दीवार को सूखने के बाद उसके ऊपर वर्क किया जाता है, वो है ड्राई मेथड। ठीक है, तो फिर देखिए, गम ग्लू एंड एग योक आर यूज्ड इन द कलर अप्लाइड इन द वॉल पेंटिंग। दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें जो रंग काम में लिए जाते हैं, उन रंगों में वो क्या डालते हैं? उन रंगों में वो डालते हैं गोंद, सरेस और अंडे की जर्दी। एग योक अंडे की जर्दी, अंडे के अंदर जो लिसलिसा चिपचिपा सा जो अंदर लिक्विड निकलता है वो वाला मिलाते हैं एग योक। और ग्लू गोंद और गम गोंद ग्लूसरेस, ये सारी चीज़ें ये लोग अपने कलर में मिलाते थे। क्यों मिलाते थे? ये माध्यम होते थे, इनसे कलर है वो स्थायी हो जाता था और वॉल पेंटिंग पर लंबे समय तक टिका रहता था। ठीक है, तो ये वाले हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो
बिल्कुल 1/2 के हिसाब से, 3/4 के हिसाब से छोटे पूछे जाते हैं, वो कुछ क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो रॉक पेंटिंग वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले रॉक पेंटिंग्स हैं उनकी खोज कब की गई थी? तो 1867 टू 1868, 1867 से 1868 इसका आंसर आ जाएगा। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वाला, ठीक है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। द वेरी एंशियंट पास्ट फॉर विच नाइदर एनी बुक नोर एनी रिटन डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इज कॉल्ड। और तो जिस समय नहीं तो कोई पुस्तक लिखी गई और न ही कोई अदर लिखा हुआ सबूत था अवेलेबल उपलब्ध हुआ, उसको क्या पुकारा जाता है? उस समय को हमने कल ही पढ़ा था, परी हिस्टोरिक एज कहते हैं, जिसका न कोई लिखित में सबूत होता है और न ही उसका कोई अदर डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी उसका साक्ष्य सबूत नहीं होता लिखित में, तो उसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। ये हो ही गया अत्यंत प्राचीन अतीत जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे कहते हैं तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए हमारा, वेयर इज भीमबेटका लोकेटेड। तो भीमबेटका है वो कहाँ स्थित है, उसकी सही सिचुएशन पूछी है। तो देखिए इन द हिल्स ऑफ विंध्याचल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका की सही सिचुएशन अगर पूछे, और ये क्वेश्चन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। वेयर इज भीमबेटका लोकेटेड। भीमबेटका कहाँ स्थित है? इन द हिल्स ऑफ विंध्याचल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो डिस्कवर्ड भीमबेटका केवेज। भीमबेटका गुफा को किसने खोजा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफा को, वो डिस्कवर्ड भीमबेटका केवेज, भीमबेटका गुफा को V.A. वाकणकर, प्रोफेसर V.A. वाकणकर ने, ठीक है, प्रोफेसर V.A. वाकणकर ने भीमबेटका की चित्रों की खोज की थी, ठीक है। वो डिस्कवर्ड भीमबेटका केवेज, भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की थी? प्रोफेसर वाकणकर ने की थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो कि कक्षा 11 की चित्रकला की जो भाग 1 है और भाग 2 12th में होता है। तो भाग 1 में ये पहले ही चैप्टर में सब दे रखा है। तो इस तरह से हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से बच्चों। आप इनको कॉपी पेन लेकर के सभी को नोट कर सकते हैं और ध्यान से इसको इनको सुन भी सकते हैं। एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, तो जो भी ये क्वेश्चन है इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे पक्का। तो आप अच्छे से इनको रीड कर सकते हैं। इससे पहले हमने थ्योरी कर ही ली है इसकी, और फिर इसके ये क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भी सारी जो थ्योरी है वो फिर से रिपीट हो गई है कि जो प्री हिस्टोरिक एज है उसमें जो पिक्चर्स बनी थी वो किस प्रकार की, और उस समय का मनुष्य किस प्रकार के सब्जेक्ट चूज करता था। और जिन जगहों पे, जैसे भीमबेटका के अलावा कुछ जगह पूछी हैं, तो लखुडियार है, कूपगल्लू है, पिकली हाल है, टिक्कल कोटा है, और वहाँ पर किस तरह का चित्रण होता था। और आज के समय में जो वॉल पेंटिंग है वो किस तरह से बनाई जाती है, उसमें जो चित्रकारी जो ग्राफिक्स हैं वो करते हैं तो उसमें किस मेथड से करते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे बताइए, आला गीला मेथड, ड्राई मेथड। आला गीला मेथड में दीवार गिल्ली होती है, प्लास्टर की हुई गिल्ली दीवार पे रंग चित्रांकन कर दिया जाता है। ड्राई मेथड में दीवार को तैयार करके उसको सुखा करके फिर उस पे पेंटिंग बनाई जाती है। जो दीवारों पे पेंटिंग बनाई जाती है उनको वॉल पेंटिंग कहते हैं, यानी भित्ति चित्र। और इनकी जो प्रोसेसिंग है, जो मेथड है, वो हमने पढ़ ली है। जैसे आला गीला मेथड की 2 प्रोसेसिंग और है आगे, एक तो इतालवी मेथड है, एक जयपुरी मेथड है। ड्राई मेथड पढ़ ली हमने। और इस प्रकार से हमने ये भी पढ़ लिया कि यहाँ जो चित्र बनते थे उनमें जो रंग था उनमें क्या मिलाते थे, रंगों को स्थायी करने के लिए, रंगों को परमानेंट करने के लिए। तो वो लोग ग्लू, गम एंड एगियो है उसको मिला करके और फिर उन कलरों को वॉल पेंटिंग में लगाते थे, यूज करते थे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये चैप्टर था, इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जो आएगा 10-15 मिनट में ही सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा उसमें छोटे क्वेश्चन है वो हम सारे ऐड कर देंगे। तो फिर हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखें,
लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।